एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे थे, मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। ये है पेपर नंबर 37। पेपर का जो डेट है वो 27 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर है। टोटल हुए हैं 39 पेपर। इसके बाद 2 पेपर और रह जाएंगे, उसको भी हम बहुत जल्द फिनिश करने वाले हैं। देर नहीं करते मैं स्टार्ट करेंगे सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, यानी क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 6272। आगे, वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नंबर इज 8, पॉजिटिव डिफरेंस यानी a माइनस बी वो कितना है? 8। हमें बताना है सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। अब देखो ध्यान से, हिट एंड ट्रायल मैंने इससे पहले अगर आपने देखा होगा, पेपर सोल्व किया होगा, तो मैंने एक और था क्वेश्चन इसी टाइप का जिसको मैंने बताया था 20 और 12। मैंने बताया था कि 20 माइनस 12 कितना होता है? 8, और 20 का क्यूब यानी 8000, 12 का क्यूब 1728, माइनस करोगे तो यहीं आ रहा है 6272। हाँ, क्यों? 100 में से 28 करोगे 72, ये बचा 79 में 17 माइनस करोगे तो 62। सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों जगह। तो 20 और 12, 20 का क्यूब कितना होगा? 8000, 12 का क्यूब कितना होगा? 1728, तो कितना हो जाएगा? 9728। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले आपको कराया था, अगर आपने देखा होगा। मैंने क्यों डायरेक्टली कर दिया? क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हो 9728 और ए माइनस बी दिया हो, ए प्लस बी दिया हो 32, तो हमें बताना था ए बी की वैल्यू क्या होगा। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मैंने बताया था ना कि यहाँ पे 20 प्लस 12 कितना होगा? 32, और 20 का क्यूब 8000 प्लस 12 की क्यूब 1728 ऐड करोगे तो 9728 हो रहा है। तो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 12, तो आंसर कितना था? 240। तो मेरे को ये देख के ही पता चल रहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यही है, तो इसीलिए मैंने हिट एंड ट्रायल कर लिया इजिली। चलिए नेक्स्ट। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 81%, 81%, बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाई द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल रिमेन अनचेंज? एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, तो प्राइस को बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटेगा। प्राइस 100 से कितना बढ़ गया? यानी 100 से 100 था, 81 बढ़ गया यानी 181 हो गया। प्राइस हमारा बढ़ गया तो कंजम्पशन को घटाओगे, कितना कम करोगे? 81। यहां से यहां पहुंचने के लिए 81 आउट ऑफ 181, डबल जीरो करोगे परसेंटेज में करने के लिए, भाग दे लो डायरेक्टली। 181 का भाग करो 8100 में। मैंने क्यों कहा? क्योंकि सारे नंबर 40 से ऊपर हैं, तो पहला तो 4 बार में जाएगा। 4 18 4 72, यानी कितना हो गया? 6 10 8 0। अब कितनी बार में जाएगा? फिर 4 बार में जाएगा, यानी 44 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हमारे पास दिया गया, देखो 2x प्लस 3y दिया गया है कितना? 16। हमारे पास दिया गया है xy दिया गया है 9। हमें निकालना है ये कब आएगा? जब इस इक्वेशन का क्यूब करोगे, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो ना, a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी पे हम ब्रेक कर रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं? क्यूब। तो 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27y क्यूब प्लस 3ab, ab 3 इंटू 2 6xy, 6xy कितना है? 9 इंटू ए प्लस बी कितना है? 16 इज इक्वल टू 16 का क्यूब करेंगे तो 4096, क्योंकि 1 to 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये तो निकालना ही है। 4096 ये है, उसको रहने दो। ये सारे चीज इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो 16 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 9 162, 16 इंटू 1 62 होगा, 18 9 162। देखो 4096 मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 कैरी हो गया 3, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 3 259, माइनस करोगे 6 में से 2 गया 4, 9 में से 9 गया 0, और ये 10 में से 5 गया 5, यहां पे 1504 आ गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया। हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है कि ए बी, ये एक कोड है और ये एक कोड है, दोनों क्या कहा जा रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। हमारे पास क्या दिया गया? ए बी दिया गया, ये पूरा का पूरा 18 है, ए बी पूरा का पूरा 18 है, ठीक है ओके। पी बी 6, यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां 6 है, टोटल था 18, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 12। आगे बढ़ो। सीपी दिया गया है 4, ये अगर 4 है और ये वाला निकालना है पीडी एक्स, तो प्रॉपर्टी होता है ये इंटू ये, यानी 12 इंटू 6 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी होता है ये इंटू ये का प्रोडक्ट
इक्वल होता है, यानी 4 इंटू एक्स, 4 से 3 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू 18। प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी लिख देता हूं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। बस इस पे रखना था, हमारा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई कितना है 25, दूसरा क्या दिया गया है एक्स वाई दिया गया है 20, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर वहीं इस इक्वेशन 1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy 3ab यानी 3xy यानी 20 इंटू ए प्लस बी यानी 25 इज इक्वल टू 25 का क्यूब 15625। मैंने बोला था ना 30 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, यही निकालना है, 15625 ऐसे ही रहने दो, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, 150 और एक जीरो 1500। देखो 625 में से 500 जाएगा तो 125, 15 में एक जाएगा तो 14। आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट, सोहन और अमित हैं जो क्या कर रहे हैं, कार को एक स्टार्ट कर रहे हैं कार रेस के लिए, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन सेम टाइम। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है इतनी, एक की स्पीड है 36, दूसरे की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। कहा गया हाउ मच टाइम विल दे मीट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, टाइम पहली बार वो कब मिलेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक कितने का है 1125 मीटर का, अपॉन सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी 54 माइनस 36, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी 1125 18 ऊपर चला जाएगा, अपॉन यहाँ भी नीचे 18 हो जाएगा इंटू 5, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना होगा 18, कैंसिल 5 से, 5 दूनी 10 12, 5 दूनी 10 50 25। चलिए नेक्स्ट, 5 डिजिट का नंबर स्मॉलेस्ट बताना है जो एग्जैक्टली डिजिबल हो इससे। तो ध्यान से देखो 526 हिट एंड ट्रायल कर लोगे, इसका डबल ही मेरे को समझ में आ रहा है कितना होगा, 20 टाइम्स कर लोगे तो 6, 5 दूनी 10, देखो 0, 6 दूनी 12, 52 का डबल 104, 104 और 1 105, इसी के आसपास। क्यों मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, क्योंकि 10,000 के आसपास नंबर था तो वहीं कर दिया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है जो इससे डिवाइड होगा। अगर इसका बेसिक मेथड जानना है, बेसिक मेथड तो ये है बेसिक मेथड, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 4 और 1, 5 कहा तो 5वें पे 1 डालते हैं, यानी 10,000 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 526 से। तो कितनी बार में जाएगा, देखो ध्यान से, एक बार में 526, यानी कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 2 गया 7, और ये बचा 9 में से 474, एक और आएगा 0, 9 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 9 5 होता है 45, 9 छाके 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, कैरी हो गया 2, 45, 45 और 2 47, कैंसिल होकर के कितना आ गया 6। तो जो देखो ध्यान से, जो नंबर 5 डिजिट का होगा जो 526 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या होगा, 10,000 तो होगा, इससे प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 526 माइनस 6, यानी 10,000 तो होगा, प्लस 520 ऐड कर दोगे तो 10,520 आ जाएगा अपना, जो क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 526 से। चलिए नेक्स्ट, दो मोटरिस्ट हैं, स्टार्ट टुगेदर ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, डिस्टेंस बताना है उनके द्वारा कितना ट्रेवल किया गया है। इफ द मोटरिस्ट ट्रेवल एट 4 किलोमीटर, जो मोटरिस्ट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अराइव्ड एंड हाफ एंड आवर आफ्टर द अदर मोटरिस्ट, यानी कि जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था वो दूसरे मोटरिस्ट के कंपेयर में आधा घंटा बाद पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पे। यानी चलो तो ध्यान से देखो, स्पीड का रेशियो कितना होगा, स्पीड का रेशियो होगा 4 और 6 दिया गया है, तो रेशियो कितना हो गया 2:3, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, दोनों में डिफरेंस कितना, 1 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना है हाफ एन आवर यानी आधे घंटे का, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 1/2 यानी 3/2, 2 यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 1/2 यानी 2/2 यानी कि 1 आवर। अब हमें इस
डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बताना है। अगर ये टाइम लोगे 1 आवर तो उस केस में स्पीड कितना था 6, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 6 इंटू 1 यानी 6 किलोमीटर। दूसरे केस से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, अगर टाइम लोगे ये, उस केस में स्पीड है कितनी 4, यानी 4 इंटू 3/2 यानी 12/2 यानी 6 किलोमीटर। तो इसीलिए बोला है ना कि सर्टेन डिस्टेंस कांस्टेंट है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, सेम ही आंसर आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास दिया गया है a प्लस बी क्या है 90 डिग्री, और हमारे पास दिया गया है साइन a जो है 3/5 है। हमें tan b बताना है, यानी हमें पहले एंगल b बताना है। एंगल b बताने के लिए अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन a किसके बराबर हो जाता है, साइन a cos b के बराबर हो जाता है। यानी ये साइन a है, ये cos b के बराबर हो जाएगा, यानी cos b कितना होगा 3/5, और cos थीटा होता कितना है b/h। तो p कितना आ जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है यानी p4। tan b क्या होगा b/p, b कितना है 3, p कितना है 4, यानी 3/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, tan b क्या होता है b/p, तो b/p, b कितना है, सॉरी tan b होता है p/b, p कितना है 4 और b कितना है 3, तो 4/3 होगा, नॉट इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, द इंपोर्ट इन 1974 वेयर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स डेट ऑफ द ईयर 1971। यहां पे डाटा ये है 1600, यहां पे डाटा है 1971 में, 1974 में ये डाटा है 6000। ठीक है, तो कहा गया है कि 1974 यानी 6000 जो है 1971 का कितना टाइम्स है, यानी 1600 से डिवाइड कर दोगे तो टाइम्स निकल जाएगा। कैंसिल 4 से 4 चौके 16, 4 से 15 यानी 15/4, 4 से 3 टाइम्स में 12, कितना बचा 3, तो 4 7 28, 4 5 20, 3.75 आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम ले लो, तो 110 + 13 123, इन दोनों का सम ले लो, तो 100 + 16 116, इन दोनों का सम ले लो, तो 60 60 120 और 2 122, इन दोनों का सम ले लोगे तो 110 + 10 यानी 120। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में है, 123 सबसे हाईएस्ट है, वो किस में है, क्लास 7 में। क्लास 7 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक और अनिल जो है 4500 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। अशोक अकेले 8 दिन में काम कर सकता है और अनिल 12 दिन में कर सकता है, लेकिन विथ द असिस्टेंस ऑफ अमर, अमर के साथ मिलकर के वो 4 दिन में काम को फिनिश करते हैं। तो अमर का शेयर बताना है। देखो ध्यान से, एक है अशोक, एक है अनिल, और तीनों मिलकर के अशोक प्लस अनिल प्लस अमर। अशोक अकेले 8 दिन में, ये जो है 12 दिन में, और ये तीनों मिल जाए तो 4 दिन में, यही कहा गया है। एलसीएम लोगे तो कितना होगा 24, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। ध्यान से देखोगे, अशोक और अनिल की इफिशियंसी पता है 3 और 2, 3 और 2, 3 2 5, तीनों का मिला करके 6 है, तो यहां पे अमर का इफिशियंसी 1 होगा, तभी तो 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा। 4500 रुपया बटेगा तीनों में, तीनों की मिलाकर की इफिशियंसी 6 यूनिट की वैल्यू 4500। हमें निकालना क्या है, अमर की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। देखो ध्यान से, बन जाएगा 3 से 3 2 जा 3 से 15, 1500 अपॉन इतना 2 से कैंसिल करोगे तो 750 आ जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, यहां पे एक AB = AD, AB ये वाला है = AD, वो कितना है 9 9। आगे बढ़ो, यहां पे AC = AE = 13 है। AC ये वाला 13 है, ये वाला भी 13 है, तो BC दिया गया है, क्योंकि यहां पे हिंदी में देखो AC = AE = 13 था, ठीक है, इंग्लिश में टाइपो एरर था। BC दिया गया, ये वाला दिया गया, ये वाला थर्ड वाला साइड 15, तो ये वाला साइड बताना है, मान लो ये X। देखो ध्यान से, 2 साइड इक्वल है, कौन कौन सा है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, एक ट्रायंगल ऊपर है और दूसरा ट्रायंगल नीचे है,
अगर मैं देखो ध्यान से बात करूं, इस ट्रेंगल की साइड इस ट्रेंगल की साइड इक्वल है, इस ट्रेंगल की ये वाली साइड इस ट्रेंगल की ये वाली साइड इक्वल है, और उनके बीच का, क्योंकि अगर दो ट्रेंगल एक दूसरे, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल इक्वल, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो दोनों ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। इन दोनों का रेशियो कितना है 1:1, इन दोनों का रेशियो कितना है 1:1, तो इसका और इसका रेशियो भी 1:1 होगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 ही होगा, तभी तो रेशियो 1:1 होगा। आई होप ये बन गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। आगे बढ़ो, साइन θ1 दिया गया हमारे पास हाफ, साइन θ1 हाफ, कब θ1/2 होता है 30 डिग्री पे, यानी θ1 कितना हो गया 30 डिग्री। अगर θ1 यहाँ पे रखोगे तो 30 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो θ2 कितना हो गया 60 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा π/3 रेडियन। कौन सा आंसर। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। देखो प्रिंसिपल है कितना 27,000, लिख लेता हूं। रेट 14×42 2 44/3 लिख लिया। मंथ टाइम 8, ईयर में करोगे बाई 12 और डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 90 टाइम्स में, 2 से 6, 2 से 22, 15 15/8 120, 120 इंटू 22, 0 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26। कौन सा आंसर, 0 12 दूनी 24 होगा ना, 2640 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हमें ये निकालना है। देखो पहले ब्रैकेट को हटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड कर लो, 80.40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 4.02 प्लस 2.06, डिवाइड करोगे तो 20 चौके 80, पॉइंट नहीं जाएगा तो 0, 20 दूनी 40, यानी 4.02 प्लस 4.02 8.04 प्लस 2.06, 8 2 10, 6 4 10, यानी 10.10। नेक्स्ट हमारे पास देखो कॉट ए कितना होगा, कॉट ए हो जाएगा 7/3, इधर वाला चला जाएगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा 7/9। कॉट ए होता क्या है B/P। अब देखो ध्यान से, हमें कॉस साइन निकालना है। दोनों में कॉस थीटा में B/H, साइन थीटा P/H, H ऊपर का H नीचे का कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें B और P से मतलब है। तो 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है B/H, B कितना है 7, प्लस 2 इंटू साइन थीटा P/H यानी P कितना है 9, ओवर 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 9। ध्यान से देखो 21 प्लस 18 ओवर 21 माइनस 18, यानी ये कितना हो गया 39/3 यानी कि 13। कौन सा आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा गया यहां पे, ये टाइपो एरर है। ए मैन ए वोमेन और ए बॉय कैन कंप्लीट 3, 5 एंड 15 डेज, यानी मैन वोमेन और बॉय की इफिशियंसी टाइम पता है कि कितना दिन में काम कर सकते हैं, 3, 5 एंड 15। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट विथ 1 मैन 1 वोमेन टू कंप्लीट ए जॉब इन 1/5 ऑफ द डे। देखो ध्यान से, पहले इफिशियंसी टोटल वर्क 15, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यही हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी बॉयज, मान लेता हूं x बॉयज प्लस 1 मैन प्लस 1 वोमेन, कितने दिन में, एक दिन का 5वां हिस्सा 1/5 ऑफ डे, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क है कितना 15। तो देखो ध्यान से, बॉयज की इफिशियंसी 1, तो x इंटू 1 यानी x प्लस मैन प्लस वोमेन की इफिशियंसी 5 प्लस 3 8 इंटू 1/5 इधर जाएगा यानी कि 75, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 75 माइनस 8 यानी 67। चलो नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया, ए शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट प्राइस दे रहा है आफ्टर गिविंग 45% ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द लेबल्ड प्राइस ऑफ द रेडियो।
सेलिंग प्राइस रेडियो का इतना है तो हमें लेवल्ड प्राइस मार्क प्राइस बताना है। मान लो मार्क प्राइस एक्स है, पहला डिस्काउंट दे रहा है 25%, 25% बेचा कितना में जाएगा 75% यानी 3/4। दूसरे वाले केस में डिस्काउंट है 12%, 12% होता है 12/100, 4 से 4 3 12, 4 से 25 चौके 100, डिस्काउंट मतलब माइनस यानी 25 माइनस 3 यानी 22/25। और ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 792। सोल्व कर लो, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, 3 × 2 6, 6 से 12 छके 72। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 25 चौके 100, 100 उधर जाएगा तो 12 × 100 यानी 1200। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से 5/6 ओवर 7/9 ओवर 11/12 ओवर 13/18। छोटा छोटा नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। देखो पहले स्मॉलेस्ट बताना है हमें कौन सा होगा, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करोगे इन में क्रॉस, पहले इसको क्रॉस करोगे तो ये 45, इसको क्रॉस करोगे 7 छके 42, 45 और 42 में बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में कर लो, 7 × 12 × 7 84, 11 × 9 99, बताओ कौन बड़ा है, इस 84 और 99, 99 यानी ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है। 7/9 और 13/18 में कर लो, 18 7 126, 13 नामा 117, बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है यानी ये बड़ा हो जाएगा, इसको हटा दो, सबसे छोटा कौन सा हो गया 13/8, आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर। एक हेमी स्फेरिकल बाउल है इस तरह से जिसकी रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर। इट इज पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। खुद सोचो, इसके अंदर भी पेंट करना है, इसके अंदर वाले एरिया देखो ध्यान से, इसके अंदर वाले एरिया को पेंट करना है, मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाहर वाले एरिया को भी पेंट करना है, बाहर वाले एरिया को भी पेंट करोगे तो अंदर और बाहर के एरिया को पेंट करोगे तो सरफेस एरिया क्या हो, तो क्या कहा गया है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कहा जा रहा है, थिकनेस ऑफ बाउल इज निग्जिबल, इसकी बाउल की थिकनेस हम निग्जिबल मानते हैं। तो कुछ सोचो, अंदर भी पेंट करोगे बाहर भी पेंट करोगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr², 4πr², अंदर का और बाहर का मिला करके। तो ये एक तरफ से समझो, अंदर का मिलाया बाहर का मिला के दोनों पेंट करोगे तो एक तरह से स्फेयर को ही पूरा पेंट करना पड़ गया। चलो तो अब आते हैं 4 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 × 7, खत्म कर लो, यानी 28 × 22 या 22 7 154 इंटू 4, ये क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जानते हो क्वेश्चन में कहा गया कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू रुपया है कितना 40 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा 2 रुपए के बराबर, 2 रुपए के बराबर। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 2, तो कॉस्ट पता चल जाएगा। देखो 154 × 8 मल्टीप्लाई कर लोगे, आसान है कैसे, 8 चौके 32, 15 8 120, 120 और 3 123 यानी 1232 रुपए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ 6 9 और 11, ए बी और सी 6 9 और 11। आगे बढ़ते हैं, द वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज विल, तीनों मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ये देखो 6 और 9 का एलसीएम 18, 18 × 11 यानी 198, ये कितनी बार में जाएगा 6 तिली 18 33 बार में, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 बार में, 11 कहीं 11, 11 × 8 88। अब तीनों को ऐड कर दो इफिशियंसी को, तो 3 2 5 8 13 कैरी हो गया, 1 3 2 5 1 6 और 1 7। टाइम कितना लग जाएगा तीनों को मिला करके 198/73। देखो ध्यान से, 73 का डबल होता है 146, 2 टाइम से स्टार्टिंग होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, खत्म कर लो तीनों, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहीं एक है तो 2 सही 52/73 आएगा। हमें पूरा सोल्व करना नहीं होता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो रीनी हैज मैक्सिमम 2 कलर C1 एंड C2 जिसका रेशियो दिया गया, 2 कलर है रीनी के पास C1 एंड C2 जिसका
रेशियो दिया गया 2:3। आगे C1 जो है उसका कॉस्ट रेट कितना है 500 रुपए, और वो बेच रही है दूसरे 2 कलर किस रेट पे फाइनली 650, दोनों को मिक्स करने के बाद। तो C2 का बताना है कलर किस रेट पे होगा। देखो ध्यान से, इसका है 500, इसका नहीं पता x, और ओवरऑल है 650। वेटेड एवरेज लगाओ, इतना इंटू इतना यानी 1000 प्लस इतना इंटू इतना 3x बाई 3 + 2 यानी 5 इज इक्वल टू 650। तो 1000 प्लस 3x इज इक्वल टू 6, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 50, 25, 6 5 30 और 2 32, यानी 3x इज इक्वल टू 1000 माइनस होगा तो 2250 हो जाएगा। 3 से 3 7 21, 3 5 15 यानी 750, यानी कलर 2 को 750 के रेट से उसको बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी ये वाला ए बी ये जो है ये क्या होता है, आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है 5 टाइम्स रेडियस है, ये जो है 5 टाइम्स ऑफ रेडियस है। रेडियस कौन सा होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस, यानी कि एल जो है 5 टाइम्स है किसके, रेडियस के। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एल जो है 5 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी 5r। हमें एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, हमें इसका एरिया बताना है। सेक्टर का एरिया आप जानते हो, मैंने जब लेंथ आर्क लेंथ पता हो तो हाफ इंटू आर इंटू एल होता है, ये फॉर्मूला बताया हूं। तो हाफ इंटू आर इंटू एल कितना है 5r, यानी 5/2 r², डेट मीन्स 2.5 r²। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ऑन सेलिंग ए पेंटिंग एट रेट इतना गेन हो रहा है 25% मोर, देखो सॉरी फॉर डेट, ऑन सेलिंग ए पेंटिंग एट 1498 द गेन 25% मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इतना। देखो पहले सेल कर रहा है 1300, देखो ध्यान से समझना बात को, 2 पॉइंट है, ये है कॉस्ट प्राइस सीपी, पहले वाले केस में बेच रहा है 1300 में, दूसरे वाले केस में बेच रहा है 1498 में। जब 1498 में बेच रहा है तो उस टाइम प्रॉफिट हो रहा है, और जब 1300 में बेच रहा है तो उस टाइम लॉस हो रहा है, और जो लॉस जो हुआ है उससे 25% ज्यादा गेन हुआ है। तो 25% होता क्या है 1/4, गेन मतलब प्लस, यानी अगर लॉस 4 है, 4 यूनिट, लॉस 4 यूनिट यानी यहां से यहां तक वाला 4 यूनिट है, तो एक ज्यादा है प्रॉफिट यानी 5 है। और लॉस किससे डिनोट करते हो, माइनस से। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 90, रुक जाओ, इन दोनों का डिफरेंस 98 हो गया, और 14 में से 13 जाएगा 198, और सेम इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो -5 + 4 हो जाएगा यानी 9। एक यूनिट की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 22, तो यहां से निकाल दो 4 यूनिट की वैल्यू तो 88 हो गया, 4 यूनिट की वैल्यू 88 हो गया, यानी 88 का क्या था लॉस। हम सीपी निकाल दें, सीपी क्या होगा, सीपी होता है, अगर देखो 1300 में बेचा तो 88 का लॉस, यानी खरीदा होगा ज्यादा में, तो 1300 + 88 यानी 1388 रुपए, ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब आ जाओ, और उसके बाद भी उसको क्या चाहिए 25% का गेन चाहिए, तो कितने में बेचेगा, 25% का गेन 25% होता है 1/4 यानी 5/4 में बेचेगा। अब हमारा जो आएगा आंसर, आ जाओ, 4 × 12 कैंसिल, 18 4 चौके 16, 4 7 28, यानी 347 × 5, 7 5 35, 5 चौके 20, 3 23, 5 3 15 2 17, 1735 रुपए में बेचेगा। कौन सा आंसर होगा, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये भी सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना। लाइक इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कोई भी टाइम पास आपका नहीं करता हूं, ठीक है। और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। ऑल 39 पेपर की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, वो भी बाइलिंगुअल, एक सिंगल पीडीएफ में। तो आप टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लोगे तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाइलिंगुअल क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, एक ही सिंगल फाइल में पूरा का पूरा 39 पेपर है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।